हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार क्लास की ओर से। तो आज हम पढ़ेंगे सबसेट, जिसका 11th और 12th क्लास में बहुत ही यूज होता है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे सबसेट होता क्या है, इसको कैसे पहचाना जाता है, सबसेट का क्या रोल होता है। तो इसी को आज हम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। तो वैसे इसका जो शुरुआत होता है वो 11th क्लास से होता है। वहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ाया जाता है। जो सेट थ्योरी जो चैप्टर होता है उसी में सबसेट को पढ़ाया जाता है। तो जिसका स्टूडेंट अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है, सबसेट थोड़ा समझने में परेशानी है, या जिसका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है, तो आज हम जो पढ़ाएंगे सबसेट, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे 1 बाय 1 करके। तो आप सभी को मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना है, ताकि और सब स्टूडेंट पढ़ सके। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की ओर से। यहाँ पर हमने हेडिंग लिखा है सबसेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसेट का जो चिन्ह क्या होता है। सबसेट का जो चिन्ह होता है ये इस प्रकार होता है। ये जो हमने लिखा, ये जो लिखा, ये क्या है, ये सबसेट का चिन्ह है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सबसेट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम सबसेट बोलेंगे। यह सबसेट का चिन्ह होता है। तो चिन्ह आपको हमेशा याद रखना है। सबसेट का जो चिन्ह होता है इस प्रकार होता है। ये हमने यहाँ पर यह लिखा, इसके जस्ट नीचे एक लकीर खींचा, तो ये क्या है, ये सबसेट का चिन्ह है। तो इसको याद रखना है। तो अब हम सबसेट का पहले डिफिनेशन लिख लेंगे, तो उसके बाद हम डिफिनेशन को समझेंगे, सबसेट में क्या बोला जाता है डिफिनेशन में, फिर हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एनी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ all the element of A are from B। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने इतना सबसेट का डेफिनेशन लिखा है। तो अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है। डेफिनेशन जो हमने लिखा है, यह डेफिनेशन क्या कहता है, तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, एनी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर फ्रॉम बी। तो फर्स्ट लाइन से हम शुरुआत करते हैं। क्या लिखे हम यहाँ पर देखिए, एनी सेट ए। यहाँ पर हमने क्या लिखा, एनी सेट ए, कोई भी सेट हमने ए लिया, ठीक है। एनी सेट ए, कोई भी सेट हमने ए लिया, इज ए सबसेट ऑफ बी, कोई भी सेट ए लिया हमने, उसको हम बी का सबसेट कहेंगे। कब कहेंगे, इफ़, यानी यदि, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए में जितना भी एलिमेंट आएगा वो कहाँ से आना चाहिए, आर फ्रॉम बी, यानी बी से आना चाहिए। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर फ्रॉम बी, क्या लिखा हमने, कोई भी सेट ए लिया हमने, कोई भी सेट हमने ए लिया, उसको हम बी का सबसेट तब कहेंगे यदि ए में जितना भी एलिमेंट या नंबर आएगा वो बी से आएगा, ठीक है। ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे ए में जितना भी नंबर आया होगा वो बी से आया होगा, तभी हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। एक बार और हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एनी सेट ए, कोई भी सेट हमने ए लिया, इज ए सबसेट ऑफ बी, कोई भी सेट हमने ए लिया, इसको हम बी का सबसेट कहेंगे। इसको हम बी का सबसेट कहेंगे, कब कहेंगे, इफ़, यानी यदि, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए में जितना भी एलिमेंट आया होगा वो कहाँ से आया होगा, वो बी से आया होगा, यानी आर फ्रॉम बी, बी से आना चाहिए। ए को हम बी का सबसेट कहेंगे, यानी तब कहेंगे, ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे यदि ए में जितना भी नंबर आया होगा या एलिमेंट आया होगा वो बी से आया होगा। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे यदि ए में जितना भी एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी बी में मौजूद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट,
अब हम यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा ज़्यादा बेहतर से हम समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए में जो हमने नंबर लिया 1 2 3, ओके। सेट ए में हमने क्या क्या नंबर लिया, 1 2 3 लिया। सेट को जो सेट का चिन्ह क्या होता है, सेट का चिन्ह ये इस प्रकार होता है, ये याद रखना है। जो स्टूडेंट सेट के बारे में नहीं पढ़े है कुछ, तो यहाँ पर समझ लेना है कि सेट का जो चिन्ह होता है, ये छोटी ब्रैकेट जो हमने लिखा है ये सेट का चिन्ह दर्शाता है, ठीक है। तो सेट का चिन्ह इसी प्रकार होता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, सेट ए में 3 नंबर लिया 1 2 3। सेट बी में हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने 2 सेट लिया है। सेट ए में 1 2 3 3 नंबर लिया है, और सेट बी में कितना नंबर लिया है, 1 2 3 4 5 6, यानी सेट बी में टोटल हमने 6 नंबर लिया है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ए जो है, यह जो सेट ए है बी का सबसेट है या नहीं है, ये हमको देखना है। यानी हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हमको ज्ञात करना है कि ए सबसेट बी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको इसमें फाइंड करना है, यानी हमको इसमें देखना है या ज्ञात करना है। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया, हमको इसमें ज्ञात करना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं। यानी हमने क्या लिखा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है या नहीं है, यही हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसेट के बारे में हमने क्या बोला था, इस सेट ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे यदि ए में जितना भी नंबर आया होगा वो बी से उठकर आया होगा, बी से उठकर आया होगा ए में, तभी हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेट ए में क्या क्या नंबर है, 1 है 2 है 3 है। अब हमको देखना है कि यह जो 1 2 3 नंबर है यह बी में है या नहीं है। बी में रहेगा तभी ना बी से उठ के आया होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बी में भी 1 2 3, ओके। सेट ए में 1 2 3 नंबर है, सेट बी में भी ऑलरेडी 1 2 3 नंबर है। इससे ज़्यादा जो भी नंबर हो सकता है, लेकिन सेट ए में जो नंबर है वो बी में ऑलरेडी मौजूद है, यानी बी से लिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का, ओके। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए सबसेट है बी का। समझ लिए स्टूडेंट, सेट ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे ए में जो भी नंबर आया होगा वो बी से उठ के आया होगा। तो बी में तो 1 2 3 ऑलरेडी है ही, तो बी से ये आया है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, तो यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट हो गया। अब अगर हमको इसमें देखना है कि बी ए का सबसेट है या नहीं है, हमको इसमें अब देखना है कि बी ए का सबसेट है या नहीं है, हमको यह चेक करना है। हमको देखना है बी सबसेट ऑफ ए या नॉट। मान लो अगर हमको यह फाइंड करना आता, मान लो अगर हमको यह देखना होता है इसमें, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया, हमको अगर इसमें यह देखना होता है कि बी जो है, सेट बी जो है ए का सबसेट है या नहीं है, तब हम इसमें क्या करेंगे कि वही सेम प्रोसेस करना है कि बी ए का सबसेट कब होगा, यदि बी में जो भी नंबर आया होगा वो ए से उठ के आया होगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में देख लेते हैं,
बी में टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6। बी में टोटल 6 नंबर है, लेकिन सेट में टोटल 3 ही नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 तो नंबर है जो कि ए से आया है। सेट बी में 1 2 3 जो नंबर है वो ए से उठ के आया है, लेकिन यह 4 5 6 जो नंबर है वो ए में मौजूद नहीं है, यानी ए से नहीं लिया गया है। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर बी जो है ए का सबसेट नहीं है। यहाँ पर बी जो है ए का सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि बी में 4 5 6 जो है वो ए से नहीं लिया गया है, ए में मौजूद नहीं है या ए से नहीं लिया गया है। अगर ए में भी रहता 4 5 6 तब हम बोलते कि बी जो है ए का सबसेट है। ओके स्टूडेंट, तो इतना आपको समझ में आ गया। सबसेट रहेगा तो इस प्रकार लिखना है, सबसेट नहीं रहेगा तो सबसेट का चिन्ह लिख देना है, इसको काट देना है, यानी यह जो है सबसेट की ओर नहीं दर्शाएगा, यानी बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2, सेट ए में हमने क्या क्या नंबर लिया? 2 0 लिया। सेट ए में हमने 2 0 नंबर लिया। सेट बी में भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 0 8। यहाँ पर हमने दो सेट लिया। सेट ए में 2 0 नंबर लिया है, सेट बी में जो नंबर लिया है 1 2 3 0 8 लिया है। हमको यहाँ पर चेक करना है ए सबसेट बी है या नहीं, हमको ये चेक करना है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी और नॉट, यानी ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है, ये हमको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? यदि ए में जितना भी नंबर होगा वो बी से उठ के आया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेट ए में जो 2 नंबर है बी में भी मौजूद है, यानी बी से उठ के आया है। सेट ए में जो 2 है वो बी से उठ के आया है, क्योंकि बी में ऑलरेडी 2 मौजूद हैं। एक काम ख़त्म हो गया, यहाँ पर 0 बच गया। 0 भी देखना है कि बी में मौजूद है या नहीं है, यानी बी से लिया गया है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी में भी 0 मौजूद है, क्योंकि यह 0 जो है बी से लिया गया है। ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे ए में जितना भी नंबर होगा वो बी से उठ के आया होगा। बी में भी 2 0 मौजूद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा। इतना समझ गए स्टूडेंट? यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो बी का सबसेट हो जाएगा। अब इसमें हमको देखना है कि बी ए का सबसेट है या नहीं है, क्योंकि ए जो है ऑलरेडी बी का सबसेट हो चुका है। अगर इसमें निकालने आता है कि बी, अब सेट बी हमको देखना है ए का सबसेट है या नहीं है। अब हमको यह देखना है, तो पहले हम बी की ओर चल लेते हैं। बी में क्या क्या नंबर है? 1 2 3 0 8। ए में क्या है? सिर्फ 2 0 है, क्योंकि 2 और 0 जो है वो बी से ए से तो लिया गया है। सेट बी में जो 2 0 नंबर है ए से तो लिया गया है, बट लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 1 3 और 8 यह एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ये ए से नहीं लिया गया है। सेट बी में 2 0 तो ए से लिया गया है, बट 1 3 8 यह एक्स्ट्रा नंबर हो गया जो कि ए में मौजूद नहीं है या ए से नहीं लिया गया है। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा, यानी यहाँ पर बी जो है ए का सबसेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। इसको हम पढ़ेंगे ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। इसको हम लिख देते हैं इंग्लिश में। इसको जो पढ़ना है ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ये इसको पढ़ना है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? बी इज़ नॉट
सबसेट ऑफ ए, यही इसको पढ़ना है। सबसेट रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट है। सबसेट नहीं रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी यहाँ पर बी ए का सबसेट नहीं हुआ। तो इतना आपको समझ में आ गया स्टूडेंट सबसेट क्या होता है। तो एक दो एग्जांपल और हम ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल कितना होगा, 3 नंबर होगा, ठीक है। सेट ए में हमने यहाँ पर लिया 1 0 4 A B, ये हमने नंबर लिया, ठीक है। सेट बी में जो हम नंबर लेंगे 1 2 0 4 5 X A B C, यानी सेट में कुछ भी हम ले सकते हैं एलिमेंट, जो साफ दिखना चाहिए कि सेट में नंबर दिख रहा है, ठीक है, यानी एलिमेंट दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, फाइंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी और नॉट, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए और नॉट, ये हमको निकालना है। यानी यहाँ पर जो हमने एक एग्जांपल लिया है, सेट ए में जो नंबर लिया और सेट बी में जो हमने नंबर लिया या एलिमेंट लिया, तो हमको इसमें क्या निकालना है, ए बी का सबसेट है या नहीं है, फिर हमको निकालना है बी ए का सबसेट है या नहीं है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे यदि ए में जितना भी नंबर आया होगा वो बी से आया होगा, यानी ए में जितना भी नंबर लिया होगा वो बी से लिया होगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे यदि ए में जो भी नंबर मौजूद होगा वो बी में ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होना चाहिए। तो यही इसका डिफिनेशन है। तो यहाँ पर हम देख के चेक कर लेते हैं, सेट ए में क्या क्या नंबर है, 1 0 4 A B, ये एलिमेंट सेट ए में है। हमको देखना है कि यह जितना भी नंबर सेट ए में है यह बी में मौजूद है या नहीं है, तभी तो बी से उठ के ए में आएगा। तो क्या क्या है सेट ए में, 1 0 4 A B, हमको देखना है बी में ये सब नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर 1 मिल गया, 1 है यहाँ पर, 1 यहाँ पर है। फिर 0 देखना है या नहीं है, तो यहाँ पर 0 भी है। फिर 4 देखना है कि है या नहीं है, इसमें 4 भी मौजूद है। फिर ए देखना है इसमें है या नहीं, तो ए भी है। उसके बाद हमको लास्ट में बी देखना है, तो बी भी मौजूद है। यानी सेट ए के अंदर जितना भी नंबर या जितना भी एलिमेंट आया है वो सेट बी से उठ के आया है, ठीक है। सेट ए में जितना भी नंबर आया है वो सेट बी से उठ के आया है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हम बोलेंगे कि सेट ए जो है बी का सबसेट है। हम क्या बोल देंगे, हेयर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ए बी का सबसेट हो चुका है। अब हमको यह फाइंड करना है
हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है कि बी ए का सबसेट है या नहीं है। तो हम बी में जो जो नंबर होगा वो देख लेंगे, फिर हम मैच करेंगे ए से कि ए में वो सब नंबर मौजूद है या नहीं है। ऑलरेडी पहले से हम देख चुके हैं 104 ए बी जो ए में मौजूद है, बट एक्स्ट्रा जो यहाँ पर आ गया 2 5 एक्स सी, यह जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया यह ए में मौजूद नहीं है। अगर ए में मौजूद रहता तब हम बोलते हैं कि बी में जो नंबर है वो ए से उठ के आया है, बट यहाँ पर 2 4 एक्स सी जो है ए में नहीं है मौजूद, तो हम बी को ए का सबसेट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हेयर बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी यहाँ पर बी जो है ए का सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने सेट ए में ए बी सी एलिमेंट लिया। ओके, फिर सेट बी में जो एलिमेंट लिया ए बी सी। फाइंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी या नॉट, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए और नॉट। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें हमको सेम वही चीज़ देखना है जो शुरू से देखते आए हैं, ए बी का सबसेट है या नहीं है, फिर देखना है बी ए का सबसेट है या नहीं है, यही हमको इसमें देखना है। तो यहाँ पर इस पर हम चल लेते हैं, ए सबसेट बी का है या नहीं है, तो यहाँ पर हम इस पर ध्यान देते हैं। सेट ए में जो नंबर होगा वो बी से उठ के आया होगा, तभी हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेट ए में ए बी सी, यानी स्मॉल ए बी सी जो है बी में भी मौजूद है। स्मॉल ए बी सी जो सेट ए के अंदर है वो ऑलरेडी बी में भी मौजूद है, यानी बी से उठ के आया है ए बी सी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए क्या है, सबसेट है बी का। यहाँ पर ए क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। अब हमको ये फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है कि बी ए का सबसेट है या नहीं है। तो पहले हम बी में देख लेते हैं। बी में ए बी सी, बी में 3 एलिमेंट ए बी सी यानी स्मॉल ए बी सी जो है मौजूद है। अब हमको देखना है कि ए में है या नहीं है। ए बी सी बी में है, सेट ए में भी देखते हैं कि स्मॉल ए बी सी मौजूद है, यानी सेट बी में जो एलिमेंट है वो ए से उठ के आया है। ठीक है, बी को हम ए का सबसेट तब कहेंगे बी में जितना भी नंबर होगा वो सेट ए से उठ के आया होगा, ऑलरेडी सेट ए में भी मौजूद है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बी भी ए का सबसेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी भी ए का सबसेट हो गया, क्योंकि बी में जितना भी एलिमेंट है वो ए में भी मौजूद है, और ए भी बी का सबसेट हो गया क्योंकि ए में जो भी नंबर मौजूद है वो बी में भी ऑलरेडी पहले से मौजूद है या बी से ही उठ के आया है। तो दिखने में दोनों में सेम एलिमेंट लग रहा है, सेट ए में भी है सेम है, सेट बी में भी वही है, तो यानी ये दोनों सेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ से ए सेट ए जो है बी के बराबर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक निकल के आया है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। सेट ए जो है वो बी के बराबर हो गया। इसमें क्या कंडीशन हुआ, ए बी का सबसेट होना चाहिए और बी भी ए का सबसेट होना चाहिए, तभी दोनों ए इक्वल टू बी होगा। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो सेट बराबर कब होता है, जब ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो, यानी दोनों एक दूसरे का सबसेट हो, तभी वह दोनों सेट इक्वल होगा। दो सेट बराबर कब होगा, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, तभी वह दोनों सेट इक्वल होगा यानी बराबर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लेके बता दिए कि दो सेट इक्वल हो गया, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। वन 4 सेट ए में हमने क्या क्या नंबर लिया, 1 4 लिया। सेट बी में ले लेते हैं 2 4 6 0 9। इसमें हमको देखना है कि सेट ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। सेट ए बी का सबसेट है या नहीं, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेट ए में क्या क्या नंबर है, 1 4 है। सेट ए में 1 4 है। अब हमको देखना है कि सेट बी में भी 1 4 है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो 1 है सेट बी के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो बाकी नंबर हमको देखना ही नहीं है। 4 को हम देखेंगे ही नहीं कि बी में है या नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ए जो है इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, क्योंकि हमने डिफिनेशन क्या बोला था, सेट ए में जितना भी नंबर आया होगा वो बी से उठ के आया होगा, या सेट ए में जितना भी नंबर मौजूद होगा वो बी में पहले से मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर जो देखा हमने 1, फर्स्ट नंबर जो 1 हमने देखा बी में मौजूद नहीं है, यानी बी से उठ के नहीं आया है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ए सबसेट बी का नहीं होगा। 4 हम नहीं देखेंगे 4 है या नहीं है। एक भी नंबर अगर हम जांच कर लेंगे बी में नहीं होगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे ए बी का सबसेट नहीं है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि बी जो है ए का सबसेट है या नहीं है। तो साफ दिख रहा है बी में बहुत सारा नंबर है, बट ए में तो सिर्फ 2 ही नंबर है। तो यहाँ पर बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा, यानी दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने बहुत ही बेसिक और डिटेल के साथ हमने सबसेट को पढ़ाया है। तो अगर आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। आज जो हमने पढ़ा सबसेट के बारे में पूरा डिटेल से समझा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा वहाँ पर अंतर होगा, ठीक है। तो इसी तरह मेरे वीडियो को मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के जितना भी स्टूडेंट या फ्रेंड हो आप सभी फ्रेंड के साथ पहुँचाते रहिए मेरे वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।